इन प्लांट्स, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। जैसा कि बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने बेसिकली 3 मेजर डिवीजन में डिवाइड किया है। उनमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं एक डिवीजन, सेकंड डिवीजन है एनिमल्स की, और थर्ड डिवीजन है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। और यहाँ पर हम जो है वो मेजर 2 डिवीजन्स की बात करेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स की, लेकिन उस पहले हम जो है वो यहाँ पर बात करेंगे प्लांट्स की। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, चूँकि एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिमल्स में मौजूद होता है जिसके ज़रिए रेस्पिरेशन या गैसेस एक्सचेंज होती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं होता जिसके ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज हो सके। तो फिर इसमें क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है? क्योंकि रेस्पिरेशन तो प्लांट्स में भी हो रही है, चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनमें भी रेस्पिरेशन होगी। तो अब ये कैसे होती है? इसमें यह है कि एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस बाय इट्स ओन, मींस कि हर सेल जो है वो खुद से अपनी जो है गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, अपनी गैस को एक्सचेंज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करता है। अब इनमें डिफरेंट जो है हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं। एक कंडीशन ये है कि यंग प्लांट्स जिनके लीव्स और स्टेम्स जो हैं वो यंग होते हैं, मींस के ग्रीन ही स्टेम्स होते हैं और ग्रीन ही उनके लीव्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें एक स्पेशलाइज्ड जो है वो पोर्स मौजूद होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा इन एपिडर्मिस। अब स्टोमेटा क्या है? एक सुराख है। कहाँ पर मौजूद होता है? लीव्स में। सपोज़ ये हमारे पास एक लीव है, ठीक है जी। अब इन लीव्स में इसकी एपिडर्मिस में आपको इस तरह समझाता हूँ कि सपोज़ ये मेरा हाथ जो है ये एक ये लीव है, तो अब इसकी ऊपर वाली स्किन और नीचे वाली ये वाली स्किन, ये दोनों इसको हम क्या कहेंगे? एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसकी एपिडर्मिस में जो है वो छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, सुराख मौजूद होते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं? सपोज़ ये छोटे छोटे जो हैं एपिडर्मिस में पोर्स मौजूद होंगे, इसकी ऊपर वाली सतह पर और नीचे वाली सतह पर, ठीक है जी। तो इन पोर्स को हम कहेंगे कि स्टोमेटा। अब इन स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो इनका यंग लीव्स का और स्टेम्स का जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है। सिमिलरली अब जो इनर सेल्स हैं, मींस के सेल के प्लांट लीव्स के अंदर वाले सेल्स जो हैं, अब उनके अंदर एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। सपोज़ ये इनर सेल्स हैं हमारे पास, ये इनर सेल्स हैं। अब इनके दरमियान इनर जो है वो एयर स्पेसेस मौजूद हैं कि ये वाली एयर स्पेसेस यहाँ से एयर जो है वो पास होगी और यहाँ स्टोमेटा तक आ जाएगी। यहाँ से ही ये स्टोमेटा के ज़रिए एयर जो है वो बाहर निकलेगी और इसी स्टोमेटा के ज़रिए एयर जो है वो अंदर दाखिल होगी, ठीक है जी। यहाँ पर ये स्टोमेटा के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम इसको साथ साथ देखते जाएं कि ये यंग प्लांट्स जो हैं या लीव्स जो हैं, इनको 2 तरह की कंडीशन जो है वो 24 घंटों में देखनी पड़ती है। 2 तरह की सिचुएशन देखनी पड़ती है। वो 2 तरह की सिचुएशन क्या है? डे टाइम और नाइट टाइम। डे टाइम में क्या होता है कि डे टाइम में 2 तरह के हमारे पास प्रोसेस हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन का अमल भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है, जो कि सिंपल हमें पता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है प्लस वाटर सनलाइट की मौजूदगी में, कहाँ पर? क्लोरोफिल में क्या होता है? इनका रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में ग्लूकोज बनती है प्लस ऑक्सीजन बनती है। सिमिलरली डे टाइम में उसी वक्त साथ साथ जो है वो रेस्पिरेशन भी हो रही है कि जो ग्लूकोज बन रही है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और हमें क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहे हैं। अब ये होता है कि डे टाइम में तो प्लांट्स के अंदर ही ये सारी गैसेस एक्सचेंज होती रहती है।
फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो ऑक्सीजन बनी थी वो यूटिलाइज़ कर ली रेस्पिरेशन ने ब्रेकडाउन के लिए, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए, और उसी रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो यूटिलाइज़ कर लेगा फोटोसिंथेसिस अपनी जो है वो ग्लूकोज की फार्मेशन के लिए। तो इस तरह गैसेस एक्सचेंज डे टाइम में तो प्लांट्स के अंदर ही होती रहती है, लेकिन नाइट में क्या होता है कि सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस रुक जाती है क्योंकि लाइट नहीं होती रात के वक्त, इसलिए फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही है। तो इस दौरान क्या होता है कि इस दौरान प्लांट्स जो हैं वो बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड होती है रेस्पिरेशन के दौरान उसको रिलीज़ कर देते हैं इन्वायरमेंट में स्टोमेटा के ज़रिए। ठीक है जी, ये तो हमारे पास स्टेम लीव्स, जो यंग स्टेम्स और लीव्स की हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो ओल्ड प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स, और उनके ज़ाहिर है जब वो वुडी प्लांट्स हो जाते हैं तो उनकी रूट्स जो हैं वो भी मैच्योर हो जाती हैं, वो भी वुडी लाइक हो जाती हैं, वो यंग नहीं रहती। तो अब जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो उनकी जो एपिडर्मिस है वो भी हार्ड हो जाती है। अब उसकी वजह से उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी, उन वुडी स्टेम्स के अंदर उसकी जो सरफेस है, स्टेम्स की जो प्लांट्स की सरफेस होती है वो बार्क के ज़रिए कवर होती है। बार्क, सपोज़ ये हमारे पास वुडी स्टेम है। अब इसकी जो इसकी जो स्टेम है, इसकी आउटर पार्ट ये बार्क के ज़रिए जो है वो कवर होगी। ठीक है जी, बार्क के ज़रिए कवर होगी। ये बार्क की लेयर बाहर वाली साइड पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये बार्क की लेयर है, और ये छोटे छोटे मैं पॉइंट्स, ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लेंटिसल्स बोलते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको हम लेंटिसल्स बोलते हैं। अब ये लेंटिसल्स बार्क में मौजूद होते हैं, ये उसकी नॉर्मल सरफेस से थोड़े से उभरे हुए होते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसके ज़रिए यंग जो वुडी प्लांट्स होते हैं उनमें इन लेंटिसल्स के ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज होती है, क्योंकि इसका आउटर कवरिंग जो है वो बार्क के ज़रिए कवर होता है, इसलिए गैसेस एक्सचेंज होना मुश्किल होती है, जिसकी वजह से कुदरत का ये निज़ाम है कि इसमें ये लेंटिसल्स छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं इस बार्क के अंदर, और इस पोर्स के ज़रिए जो है वो रेस्पिरेशन होगी, गैसेस एक्सचेंज होगी। ठीक है जी, अब जो ये बात हो गई हमारे पास, पोर्स आर प्रेजेंट इन बार्क कॉल्ड लेंटिसल्स बाय विच एयर पासिस। अब हम बात करते हैं रूट्स की, क्योंकि रूट्स अंडरग्राउंड होते हैं, ग्राउंड के नीचे होते हैं, उनको ओपनली एयर मौजूद नहीं होती, उनके अंदर स्टोमेटा का सिस्टम नहीं होता। तो उनमें अब कैसे होगा, इन यंग रूट्स गैसेस डिफ्यूज थ्रू जनरल सरफेस ऑफ रूट्स बाय फ्रॉम सराउंडिंग सॉइल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रूट्स हैं, अब ये रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड हैं। ठीक है जी, अब रूट्स की जो सरफेस है सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए जो है ये गैसेस एक्सचेंज होती है रूट्स में, और गैस कहाँ पर आती है, कहाँ से मिलती है इन रूट्स को, जो इसकी सराउंडिंग में एयर मौजूद होती है वहाँ से इसको ऑक्सीजन मिलती है इन रूट्स को, और ये इसको सिंपली डिफ्यूज़ करके अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये इस तरह रूट्स को भी जो है वो गैसेस मिल जाती हैं। अब थर्ड हमारे पास एक और जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये मिला कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं उनको भी डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ वो भी जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ टच नहीं करते, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, सिंपली उनका भी है एक्वेटिक प्लांट्स गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व हुई होती हैं ऑक्सीजन, उसको वो अब्जॉर्ब करते हैं और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह एक्वेटिक प्लांट्स में भी गैसेस एक्सचेंज का जो है वो प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा बच्चे आज का टॉपिक।